दिव्या। दिव्या। अरे राज सर, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। तुम्हारा ध्यान था कहाँ? वो कल मैं कर्ज मूवी देख रही थी तो उसमें खो ही जाता है ना। कौन सी कर्ज? हिमेश रेशमिया वाली या ऋषि कपूर साहब वाली? ऋषि कपूर साहब वाली। कमाल की फिल्म थी वो। हाँ जी। तो इसीलिए तुमने मेरे चार चार फोन उठाए नहीं। नहीं, मैंने आपको इग्नोर तो नहीं किया, लेकिन वो मूवी ही ऐसी थी कि क्या बताऊँ आपको, मैं खो ही गई थी उसमें। देखो, तुम तो खोई बैठी हो कर्ज फिल्म में, हम तो इंतज़ार भी कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग तुम्हारा और इंतज़ार कर रहे हैं, तुम्हारे दीदार के लिए, तुम्हारी आवाज़ के लिए, तुम्हारी बातों के लिए। उनसे तो हेलो बोल दो। तो हाय हेलो नमस्ते, मैं हूँ दिव्या राठौड़, आपकी होस्ट और इस सफ़र में आपकी दोस्त। तो आप सभी का मैं फिल्मी गोला प्रस्तुत अनसुने किस्से सितारों के इसमें स्वागत करती हूँ। तो आज हम सुनेंगे कर्ज मूवी के बारे में। हाँ, तो ये किस्सा शुरू होता है सन 1965 में। फिल्म फेयर अवार्ड ने एक कंपटीशन डिक्लेयर किया जिसमें इनाम के तौर पर था कि जो एक्टर इस कंपटीशन को जीतेगा उसे हिंदी फिल्म में एज हीरो रोल मिलेगा। और ये कंपटीशन दिल्ली में हुआ और 5000 बच्चों में जो पहले 3 लोग आए, पहले थे राजेश खन्ना साहब, सेकंड नंबर पर आए सुभाष घई साहब और थर्ड नंबर पर धीरज कुमार साहब। धीरज कुमार साहब क्रिएटिव आई के मालिक, आपने उनके बहुत सारे शोज़ देखे होंगे। राजेश खन्ना साहब की राज फिल्म शुरू हो गई, लेकिन जो सुभाष घई साहब की फिल्म थी वो थोड़ी लेट हो गई, और लेट होने के साथ साथ वो डिले हो गई और आई तो चली गई। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, तुम्हें भी, कि शोले फिल्म में जय वाला रोल पहले सुभाष घई करने वाले थे। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, जय का रोल सुभाष घई और वीरू का रोल शत्रुघ्न सिन्हा, गब्बर सिंह, डैनी साहब। फिल्म का नाम था दो शोले। फिल्म 2 रील बनी भी, लेकिन उसका हश्र वही रहा, जो सुभाष घई की किस्मत में था वो फिल्म भी नहीं बनी। और हमारे सुभाष घई साहब बन गए राइटर। उन्होंने एक फिल्म लिखनी शुरू की जो उस वक्त की फिल्म चाइना टाउन की रीमेक थी या कॉपी कह लीजिए, जिसमें वो गाना था, बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा डाले हो। और एक ही वक्त में 2 अलग अलग कमरों में एक जगह सलीम जावेद और एक जगह सुभाष घई फिल्म लिख रहे थे। और जो सलीम जावेद ने लिखी वो डॉन कहलाई, और जो सुभाष घई ने लिखी वो कालीचरण बनी। अब हुआ ये कि इस कहानी को लेकर वो एलएनसीपी के पास चले गए। अब चूंकि सुभाष जी को डायरेक्शन तो आती नहीं थी, लेकिन फिल्म तो मिल गई थी, शत्रु जी ने भी हाँ कह दिया था, हीरोइन भी हो गई थी, डायरेक्शन करे कैसे? तो उन्होंने एक अच्छा आइडिया अपनाया। उन्होंने सारे क्रू को बुलाया एक कमरे के अंदर और सभी के सामने ये कह दिया कि मुझे डायरेक्शन नहीं आता, अच्छा, मुझे ये पता है कि ये फिल्म बनेगी कैसे, तो अगर आप लोग साथ दें तो मैं ये फिल्म बना पाऊंगा। और ऐसा नहीं कि ये उन्होंने पहली फिल्म के लिए किया, वो एक इंटरव्यू में बताते हैं, वो हर फिल्म से पहले अपने क्रू के साथ यही बात करते हैं कि मुझे डायरेक्शन नहीं आता। तो ऐसा है फिल्मों का बनना, और कर्ज भी ऐसे ही जाकर बनी और एक कल्ट फिल्म कहलाई। नुकसान कई बार ना टेम्पररी भी होता है दोस्तों। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें आपको शुरुआत में लगती हैं फ्लॉप। कर्ज के साथ भी है कि जब ये फिल्म आई तो नहीं चली, लेकिन धीरे धीरे जब ये फिल्म लोगों को समझ में आई, जैसे मेरा नाम जोकर आरके प्रोडक्शन की उस वक्त फ्लॉप थी, बाद में सबसे ज़्यादा फायदा देने वाली फिल्म बनी। शान जीपीसीपी की शुरू में फ्लॉप रही, बाद में पैसे कमाए, वैसे ही कर्ज ने भी जो पैसे कमाए, आज वो फिल्म कल्ट फिल्म कहलाती। तो ये टेम्परेरी चीज़ें होती, अच्छी चीज़ें वक्त लेकर भी चलती जरूर। तो राज साहब, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। मैंने सुना है कि सुभाष घई सर के हीरोइंस के नाम एम से ही क्यों आते हैं? ऐसा है नहीं, ये जो सिलसिला है ये हीरो फिल्म से शुरू हुआ। उस फिल्म की हीरोइन थी मीनाक्षी शेषाद्री। तो सुभाष घई ये कोइंसिडेंट है सिर्फ। मीनाक्षी शेषाद्री के बाद तुरंत आई माधुरी दीक्षित, फिर आई महिमा चौधरी और मनीषा कोइराला। तो ये 4 नाम जो है ये एम से आए। लेकिन जैसे पहली फिल्म कालीचरण की हीरोइन रीना रॉय, उसका नाम मीना रॉय नहीं था। कर्ज की हीरोइन टीना मुनीम, उसका नाम मीना मुनीम नहीं था। पद्मिनी कोल्हापुरे,
विधाता एक फिल्म उन्होंने बनाई जिसमें पद्मिनी कोल्हापुरे हीरोइन थी, उनका नाम भी एम से नहीं आता। तो ये सिर्फ कोइंसिडेंट था जिसको लोगों ने बाद में जोड़ दिया उनके साथ। और उनके जो राइटर थे राम केलकर साहब, उनको भी ये अंदेशा था, इसीलिए राम केलकर साहब ने अपनी बेटी का नाम मनीषा केलकर रखा कि एम के चक्कर में वो उन्हें भी चांस दे देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मनीषा केलकर मित्रों में है और ऐसा कुछ भी नहीं है। म नाम से कोई उनका, बस ये कोइंसिडेंट है। अब आते हैं हम उनकी आखिरी बातें जो कहनी बहुत ज़रूरी है सुभाष घई साहब के बारे में। कर्ज के बाद मेरी जंग के बाद कर्मा, सौदागर, मतलब वो वाहिद डायरेक्टर थे कि पैगाम फिल्म के बाद राजकुमार और दिलीप कुमार को पहली बार पर्दे पर वो लेकर आए थे। संजय दत्त के सबसे बुरे दौर में खलनायक जैसी फिल्म लेकर आए वो, और रीओपनिंग हुई संजय दत्त, उनकी भी हुई। शाहरुख खान के साथ परदेश। और अजीब बात है परदेश की, एक अजीब बात यह है कि उनकी हर फिल्म का म्यूज़िक सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने ही दिया, हर फिल्म का म्यूज़िक। परदेश वो पहली फिल्म थी जिनके साथ वो AR रहमान के साथ जुड़े। ताल, परदेश, ताल के डायरेक्टर। और ऐश्वर्या राय का नाम ऐश्वर्या राय नहीं है, यहाँ भी आपको समझना पड़ेगा। तो हर हीरोइन का नाम M से नहीं आता। लेकिन एक बात पक्की है कि M से नाम आए ना आए, फिल्म इंडस्ट्री में जब जब डायरेक्टरों के नाम से कोई किताब छपेगी, कोई नाम लिखा जाएगा, इतिहास लिखा जाएगा, उसके पहले पन्ने पर राज कपूर और सुभाष घई का नाम जरूर रहेगा। क्या बात है। तो दोस्तों, ऐसे किस्से सुनने के लिए और ऐसे लेजेंड्स के बारे में जानने के लिए हम आगे भी मिलते रहेंगे, हर हफ्ते मिलते रहेंगे, कुछ नई बातें लेकर, कुछ नए किस्से लेकर और कुछ नए सुपरस्टार्स को लेकर। तो दोस्तों, ऐसे ही अनसुने किस्से सुनने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना होगा। तब तक के लिए मैं दिव्या राठौड़ और मैं राज वर्मा आपसे विदा लेते हैं। फिर इसी चैनल पर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।